हम्म। इस पृथ्वी मंडल पे जो भी इंसान जन्म ले चुका है, वो हर एक अपने अपने सुख की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा है, सिर्फ सुख की तलाश में। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि सुख कहाँ पे होता है और सुख कहाँ से पैदा होता है, कहाँ से उसका उगम है, वो किसी को पता नहीं है। हर एक अपने अपने पीछे पैसे का, कुछ धंधे का, कुछ उल्टे सीधे धंधे का, कुछ अपने पीछे लगा के घूमता है। अगर सही मायने में कमाई की जाए, अच्छा तरह से धन कमाया जाए और उसमें से कुछ गरीबों के लिए भी थोड़ा सा बांटा जाए, तो उससे और सुख कहाँ नहीं मिलेगा। आप देखते हैं कि हर एक बंदे के पास कितना कितना पैसा है और किसी के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेचारे के घर में खाने के लिए दाना पानी नहीं रहता है, और दूसरों के घर में जो खाना बचता है उससे कई जनों का पेट भर सकता है। अगर ये हर आदमी अपने लिए सोचे कि जो हम जूठन फेंकते हैं उससे कईयों का पेट भर सकता है, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, तो असली सुख उसमें नहीं है। सुख दूसरे को सुख देने में है। अगर दूसरे का दुख आप महसूस करते हो और उसके दुख में समभागी होके उसका दुख निवारण करते हो, भले पैसे से हो और किसी तरीके से हो और किसी ढंग से हो, आप ये नहीं सोचना कि ये हमको याद करेगा क्या नहीं करेगा, इसके ऊपर हम इतना उपकार किया है, ये हमको भूल जाएगा। लेकिन वो नहीं भूलता है, उसके दरबार में सबका लेखा जोखा होता है। अब ये चिंता मत करो कि भाई हम जो दे चुके हैं, इतना लोगों का मदद कर चुके हैं और हमारा कुछ नाम आना चाहिए, कुछ हमारा थोड़ा सा इश्तिहारबाजी होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि मैं इतना दानशूर हूँ, मैं इतना लोगों की मदद करता हूँ। ऐसा कभी ख्याल करने का ही नहीं। देखो, किसी गरीब की लड़की की शादी नहीं होती है। अगर आपको पता चले और आप उस लड़की की किसी अच्छे लड़के के साथ थोड़ी शादी का थोड़ा सा खर्चा उठा ले, थोड़ी शादी करवा दो, हाँ, और किसी गरीब को रहने को जगह नहीं है, उसको थोड़ा कुछ मदद कर दो, कोई भूखा मर रहा है उसकी कुछ मदद कर दो, कितना अच्छा लगता है। वो सुख आप महसूस नहीं कर सकते, उसको सुख कहते हैं। ये भजन बंदगी में भी आता है और ये लोक सेवा में भी आता है। जन सेवा, मानव सेवा, यही ईश्वर सेवा है। हम सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। अगर अमल करना सीखे तो संतों का हर एक लफ्ज, हर एक धर्म ग्रंथों की भाषा सही मायने में आप समझ रहे हो। देखो, हॉस्पिटल में जाके कितने लोग तंग है, किसी के पास दवा लाने के लिए पैसा नहीं है, बेचारे ऐसे ही रोडों के ऊपर घूमते रहते हैं। पेशेंट हॉस्पिटल में पड़ा होता है, डॉक्टर अपना दवा लिखे देता है और उनके पास कुछ भी पैसा नहीं होता है। तो उनके पास जाके उनका थोड़ा सा दिल दर्द देखो। अगर उनकी थोड़ी सी मदद की जाए, थोड़ी सी आपके हिसाब से, तो वो जो सुख उस टाइम में आपको महसूस होगा, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि मुझे कितना सुकून मिल रहा है, मुझे कितना आनंद अंदर से आ रहा है। देखो, जो रोता हुआ है अगर उसको हंसाते हो तो इससे बढ़िया कर्म कौन सा हो सकता है। अच्छा कर्म करने से सुख मिलता है। अच्छा कर्म में सब कुछ छुपा है। अगर हम सब ये दुनिया में जो भी अच्छा पड़ा है, जो भी अच्छी चीज़ पड़ी है, जो भी अच्छा कर्म पड़ा है, अगर वो हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा कर्म के पीछे ही सुख छुपा होता है। अगर हम इस तरह से दूसरे लोगों की अगर मदद करते हैं और जो मदद करते हैं वो हमारे लिए होता है, किसी के ऊपर हम मेहरबानी नहीं करते, अगर देखा जाए तो वो जो शुभ कर्म है वो सिर्फ हमारे लिए है। हम जो बो रहे हैं
उसका फल, उसका फ़ायदा, जो हम शुभ कर्म का बीज बो रहे हैं, डाल रहे हैं, वो सिर्फ हमारे लिए है और उसका फ़ायदा सिर्फ हमारा ही है। अगर एक तरफ से देखा जाए तो हम किसी के ऊपर मेहरबानी कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे लिए सोचे तो। लेकिन हम दूसरों के लिए सोचते हैं कि भाई मैं उसका भला किया, मैं इसका भला किया, मैं उसका भला किया। ऐसा मत सोचो। जो भी किया सिर्फ उनके हुक्म से किया, और ये भगवंत, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो अच्छा कर्म मुझे समझता है वो मैं कर दिया है। उसका फल कैसा देना है ये तुम्हारे हाथ में है। सिर्फ कर्म करते जाना है, कर्म करते जाना है। ये आशा नहीं करना कि भाई इसका कुछ मेरा नाम हो जाए। नाम के लिए मत करना। अगर आप उसका फल चाहते हो तो वो छोड़ दो, करके छोड़ दो कि भाई ये जो था मेरा कर्म था, वो भगवान का बंदा है, हम सब भगवान के बंदे, एक दूसरे के करना है, बस ये मेरा ड्यूटी है और मैं करता रहूँगा। ये जब तक आपके दिल में रहेगा, आप जब भी ऐसी सोच बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे कैसा सुकून मिलता है, कैसा सुख मिलता है। और परमार्थ भी करना है तो परमार्थ के लिए जो मैं बता चुका हूँ पहले पाठ में कि भाई पूरा संत ढूंढना होता है कि जो मंजिल पे पहुँचा हुआ है, जो असलियत दिखा सकता है, जिसने खुद देखा है वो ही दिखा सकता है। बाकी के तो रसीद फाड़ने वाले, चंदा मांगने वाले बहुत लोग होते, वो हर एक को आप परख करके जानबूझ के फिर उनके पीछे लगना है, फिर उनका सुनना है। किसी के भी पीछे नहीं लगना है। एक घोर कलयुग चालू है। हम सिर्फ इतना अच्छा कर्म करें कि भाई एक दूसरे की मदद करें, दूसरे के प्रति हम अच्छा व्यवहार करें। अगर हम दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करेगा, वो भी हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करेगा। ट्रेन में चलते समय देखो किसी का धक्का लग जाता है, बेचारा कोई जल्दी में होता है तो हम उसको देखते हैं, ये धक्का मार के गया मुझे, इसमें कुछ नहीं है, वो बेचारा उसके टेंशन में है। बाई चांस आपका भी कभी किसी को धक्का लगा होगा तो आप सॉरी बोल के आगे निकलते होंगे। ऐसी हर एक की हालत अलग अलग होती है। तो जो है अपना दिमाग थोड़ा शांत रखने का होता है। हाँ भाई, कुछ उनके बारे में सोचना है कि भाई उसने जानबूझ के नहीं किया होगा, उसके हाथ से जानबूझ के नहीं होती होगी। अगर कोई जानबूझ के होता भी है तो ये हमारा कर्म है, पिछले जन्म का कुछ, ऐसा समझ के हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारे आत्मा को समझाना है। समझ, सच, विवेक, बुद्धि ये सिर्फ हमारे लिए यूज़ करनी है, दूसरों के लिए भी यूज़ करनी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा विवेक बुद्धि हमारे अपने हित के लिए यूज़ करनी है, उपयोग में लानी है। इससे दुनिया में रहना बहुत आसान होता है और दुनिया में से कोई संकट आने वाले जो होते हैं उसमें भी थोड़ा कम हो जाते हैं, वो रुक जाते, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं कि भाई अच्छा बंदा है, क्यों इसको तंग करना, क्यों उसके पीछे लगना, ऐसा होता है। अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें अच्छा ही मिलती है। अगर हम बुरा व्यवहार करते हैं तो बहुत ही सारे टेंशन आ जाते हैं, आ खड़ते हैं सब टेंशन, टोटल दुनिया के टेंशन आ जाते हैं हमें। क्यों आते हैं? तो हम बोए हैं वैसे। तो बोने के टाइम में सोचो कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। हम असलियत में शरीर नहीं है। अभी सच्चाई ये है कि हम आत्मा है और आत्मा के प्रति सोचना है। ये शरीर, ये घर है भाड़े का, ये हमें कुछ साल के लिए दिया है, भगवान ने तोहफा दिया है कि भाई ये 84 जोनी में भटक के यहाँ आया है, तो इसको इंसान जामा मिलने के बाद इसको सोच आएगी, बुद्धि आएगी, ये भगवान का भक्ति कर सकता है। प्राणी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, इंसान ही एक प्राणी ऐसा है कि वो भगवान की भक्ति कर सकता है। इसीलिए हमको ये मनुष्य जन्म दिया है और इसका कैसा फ़ायदा उठाना है, ये हमारे संत बुजुर्गों ने हर धर्म ग्रंथ में, हर किताबों में, जो धर्म की किताबें हैं ऋषि मुनियों के हाथ की, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है।
तो हम उसी के ऊपर लागू होते हैं कि भाई जो भी उनके अंदर लिखा है उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं।